हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको देखकर लोग क्या सोचते हैं, क्या उनके मन में बातें चलती हैं। तो आज की रीडिंग जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी रहेगी, काफ़ी डिफरेंट हो सकती है। आपको कोई बहुत अच्छा सा मैसेज भी मिल सकता है अगर ईश्वर की कृपा हुई तो। और ये रीडिंग जो है प्रॉपरली जनरल रीडिंग कर रही हूँ मैं, किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। सो प्लीज़ डोंट फोर्स दिस रीडिंग टू योर सेल्फ। जिससे जितना रेजोनेट हो रही है उसके लिए उतनी ही है। आप लोग बताना, क्लेम करना कितने परसेंट रेजोनेट हुई है आपसे। आप लोग जब क्लेम करते हैं, कमेंट करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, बहुत सारे लोग तो शिव के बारे में बहुत पूछते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। आज मैं शिव के बारे में भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ। इस वीडियो के लास्ट में शिव के साथ एक हादसा हो गया और फिर क्या हुआ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना। मैं पहले रीडिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों को शिव में इंटरेस्ट नहीं होगा, उनको रीडिंग में इंटरेस्ट होगा, वो रीडिंग के लिए आए हैं। तो जिन लोगों को शिव की बात में भी इंटरेस्ट है वो लास्ट तक देखें रीडिंग के बाद। चलिए ठीक है, मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। एक और चीज़ यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि ये अगर कोई पर्सनल रीडिंग करवाना चाहता है, किसी भी बारे में आपको क्वेश्चन पूछना है, कोई भी सॉल्यूशन चाहिए या बेसिक रेमेडी चाहिए आपको, या फिर आपको किसी चीज़ के लिए डाउट है, कोई भी किसी भी तरीके का प्रश्न है, आप बेझिझक होकर इस नंबर पर कांटेक्ट करके पर्सनल रीडिंग अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इस नंबर पर अपॉइंटमेंट बुक की जाती है। जब पेमेंट हो जाता है देन आई प्रोवाइड पर्सनल रीडिंग फ्रॉम माई नंबर। बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। चलिए ठीक है, अब हम अपनी जनरल रीडिंग आज की शुरू करते हैं। बात करते करते कार्ड सेलेक्ट कर लिए गए हैं, तो कार्ड्स के माध्यम से एक बहुत ही पॉजिटिव सी चीज़ है जो सामने आ रही है, जो आपका जानना बहुत ज़रूरी है कि इस समय आपके आसपास की एनर्जी कुछ इस हिसाब की है, कुछ इस प्रकार की है कि काफ़ी सारे लोग इन्फ्लुएंस हुए हैं आपसे, बहुत सारे लोग, और आपको पता भी नहीं है। देखिए, इस चीज़ को आपको समझना होगा, इस चीज़ को आपको ध्यान अगर आप लगाएंगे, समझेंगे, तो आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगा कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हम रेगुलेट कर रहे हैं, बट हम कुछ करते नहीं हैं। जैसे कि कई लोग मुझसे कहते हैं कि आपकी इतनी एज नहीं है, बट आप जो एग्जांपल्स देती हैं या जो आप एडवाइस देती हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। और कुछ लोग तो सिर्फ इतनी बात कहते हैं, अप्रिसिएशन करते हैं, बट कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि आपकी तो उतनी एज नहीं है, तो फिर आप कैसे कर पाते हैं। ये सेम चीज़ मैं इसलिए बता रही हूँ आपको क्योंकि कार्ड्स में आपके लिए लोगों के क्वेश्चंस हैं। ये आपके बारे में लोग डाउट करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी पे डाउट करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, ये तो आपकी कैपेसिटी से बाहर है। उस चीज़ का मैं अपने जवाब देती हूँ आपको कि मुझे भी नहीं पता होता कार्ड सेलेक्ट करने से पहले कि मैं क्या बोलने वाली हूँ। जैसे मैंने कुछ प्लान नहीं किया था कि मैं जब रीडिंग करूँगी तो मैं ये बोलूँगी, कोई कहानी, कोई स्क्रिप्ट मैंने तैयार की नहीं थी। जब मैं कार्ड्स उठाती हूँ, अपने आप ही कार्ड्स देखकर मुझे पता चल जाता है मुझे क्या बोलना है, क्या एडवाइस देनी है। अपने आप मन से एडवाइस आती है, अपने आप मुझे पता होता है कि ये कार्ड्स जो है इस बार, ये सेम कार्ड इस बार क्या मैसेज दे रहा है। तो वो सब मैं नहीं कर रही हूँ, देयर इज़ अ एनर्जी हु इज़ रेगुलेटिंग दिस यूनिवर्स, और उस एनर्जी ने मुझको ये वर्क प्रोसेस करने के लिए शायद चुना है। शायद वही मैसेज देते हैं, मेरे दिमाग में डालते हैं और मैं बोल देती हूँ। सो हर चीज़ के पीछे ज़रूरी नहीं है कि मैं इसमें अपना घमंड आगूँ, अरे नहीं मैं तो बहुत बड़ी टैरो रीडर हूँ और ये है वो, ऐसा नहीं है। मैं तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ। यहाँ प्रभु की कृपा है कि उन्होंने थोड़ी सी स्किल दी है। तो वही सेम चीज़ आपके साथ है। आपके साथ क्या है कि आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही हो, बट क्या है कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में भी कभी कभी प्रभु की ऐसी कृपा होती है कि कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं जो आपके आसपास के लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं। तो जैसे कि आपका जैसा लुक है, जैसी आपकी पर्सनैलिटी है, तो कई बार लोग ना आपको इस हिसाब से देख लेते होंगे कि आपको मतलब देखकर लोगों को ऐसा लगता होगा अरे नहीं, इनमें इतना मैच्योरिटी सेंस नहीं होगा, इतना सेंस वाली बात नहीं करेंगे, या फिर इतनी समझ वाली बात नहीं करेंगे। बट जैसा कि कार्ड्स दिखा रहे हैं उस हिसाब से ये है
कि आप अपनी एज से ज़्यादा मैच्योर हैं, आपकी जो सोल है वो काफ़ी पुरानी है इस बॉडी के अकॉर्डिंग। ये बॉडी भले ही आपकी बॉडी की एज कम है मगर आपकी सोल की एज ज़्यादा होगी, तो इसलिए आप स्टार्टिंग से ही काफ़ी मैच्योर रहे, कभी भी आप इमेच्योर नहीं रहे। अपनी उम्र के अकॉर्डिंग आप हमेशा होशियार रहे होंगे। जैसे कि जब आप 5 साल के होंगे तो ऑलरेडी आपका जो मेच्योरिटी है वो 7 साल की होगी, जब आप 10 के होंगे तो ऑलरेडी मतलब 12 या 15 के हिसाब की मेच्योरिटी होगी। डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, पर्सन टू पर्सन, बट हाँ अपनी एज से ज़्यादा समझदार होंगे आप। और वहीं आपके हो सकता है भाई बहन उस लेवल के मेच्योर नहीं हो, तो वो मेच्योरिटी आपके एज के साथ साथ और बढ़ रही है। जितना आप अगर अभी 40 के हैं तो हो सकता है आपकी मेच्योरिटी 50 की हो गई हो। मतलब वक्त से बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हो आप, जितनी दुनिया देखी उससे ज़्यादा आपको समझ आ गया है। इतने गड्ढे आपने गिरे नहीं हो, इतने गड्ढे आपने देखे नहीं हैं जितने गड्ढों पे गिरने का एहसास आपको हो गया है पहले ही। और जबकि ऐसा नहीं है कि इतने धोखे खाए हैं आपने कि अब आपको घाट घाट का पानी पीकर बैठे हो तो इसलिए अब आपको पता है हर घाट का क्या स्वाद है, ऐसा भी नहीं है। हर गलती करके देखी है, ऐसा भी नहीं है। बट फिर भी कहीं ना कहीं इसको आप क्या कहोगे, अब प्रभु की कृपा ही कहना चाहूँगी मैं। और ऐसी कृपा है कि इसको या तो आप इंट्यूशन कह सकते हैं या एक ऐसी पावर कि जैसे फोरकास्टिंग होती है ना, जैसे कई लोग आपने सुना होगा कि उनको पहले ही पता चल जाता है कि ऐसा होगा ऐसा होगा। वो तो खैर सुप्रीम पावर हो गई, मतलब बहुत सारी भगवान की कृपाएं होती हैं तो बहुत भारी कृपा हो गई, वैसी नहीं, उतनी भी नहीं है आप पर कि मैं ये बोलूँ कि आप भाग्यशुदा सरकार जी जैसे वो बता देते हैं पहले ही पर्चे में लिख देते हैं वैसी है, ऐसा भी नहीं है। बट हाँ ऐसा है कि कई बार आपको घटना होने से पहले ही मालूम पड़ जाता है, उसका आभास आपको थोड़ा सा इंट्यूशंस हो जाते हैं। जैसे बच्चा गिरने वाला है तो आपको पहले से ये लगेगा कि ये गिर नहीं जाए, ये गिर नहीं जाए, और बाद में वो गिर ही जाएगा। तो ऐसा होता है कि छोटे छोटे ये बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें कि जैसे आपको इंट्यूशंस आ जाती हैं कि ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाता है। तो आप लोगों को शेयर भी करते हो, जब वो चीज़ें सही निकलती हैं तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि हाँ भाई तेरी जो ये मतलब इंट्यूशन पावर है ना ये भाई सुपर है। और ऐसे लोग आपको आपके हम उम्र जो है वो कॉम्प्लीमेंट करते होंगे, जो समझते होंगे वो कॉम्प्लीमेंट करते होंगे। और काफ़ी लोग इस चीज़ को देखकर हैरान हो जाते होंगे कि यार इसको कैसे पता चल जाता है। लोगों के नेक्स्ट एक्शन कई बार आपको पहले ही पता होता है कि सामने वाला अगर कोई एक्सक्यूज़ देगा तो वो क्या एक्सक्यूज़ देगा। अब इसको ये भी कह सकते हैं कि इंसान को इतनी अच्छी तरीके से जान गए हो आप या आप जान जाते हो, तो कोई आपका बहुत पुराना दोस्त है, बहुत पुराना रिलेशन है, तो उसमें तो चलो हमें पता होता है कि ये किस हद तक जाएगा, क्या ही बहाना लगाएगा। बट आप अगर अननोन पर्सन से भी मिलते हो तो आमतौर पर अगर 1-2 बार मिले हो तो काफ़ी कुछ आप उनके बारे में जान जाते हो। लोग आपको जजमेंटल भी बोलते हैं कि अरे यार तुम तो एक ओपिनियन सेट कर लेते हो किसी के बारे में। बट आप इसलिए सेट कर लेते हो क्योंकि काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि आपने अगर किसी को देखा है और कुछ कहा है उसके बारे में तो वो बात हमेशा 100% सही निकली है। एक आध बार कभी एक्सेप्शंस तो हर बार होते हैं, बट हर जगह होते हैं, हर सीन में होते हैं, साइंस में होते हैं। तो हम चीज़ क्या है, तो एक आध एक्सेप्शन की बात अलग है, अदरवाइज़ 99.9% में आपकी बात सही निकलती होगी। 0.1% में तो वही मैंने बोल दिया एक्सेप्शन वाला केस हो जाता होगा। तो ये तो लोगों को हैरान कर देने वाली बात है कि लोग ताज्जुब में करते हैं। अब ताज्जुब कुछ लोग करते हैं तो वो तो कुछ लोग तो अप्रिशिएट भी करते हैं, भाई हाँ सही बात है, वो तो स्पिरिचुअल है, ये है वो, उसको पता चल जाता है। काफ़ी लोग इसमें मतलब सुलग जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, अरे यार इसका तो यही ड्रामा है, अपनी ओपिनियन थोपते रहते हैं, फिर नेगेटिव मैनिफेस्टेशन कर लेते हैं कि ये है वो है। हाँ मैं मानती हूँ नेगेटिव मैनिफेस्टेशन भी हो जाती है, बट इंट्यूशन भी कोई चीज़ होती है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको देखकर पता चल रहा है कि सामने वाला चोर है और आप पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करते रहोगे, अरे नहीं मेरी चोरी नहीं होगी, मेरी चोरी नहीं होगी, अरे आप चोर को घर में सुला रहे हो, तो भगवान भी तो ये बोलेगा ना कि भाई थोड़ा तो बल बुद्धि का भी प्रयोग करो, अपना जो शरीर दिया है शरीर का भी उपयोग करो। शरीर में माइंड है, हार्ट है, ये किस लिए दिए हैं? साइंस भी कहती है आपका जो माइंड है उसकी पावर बहुत है, हमने कुछ परसेंट ही ओपन कर पाया ह्यूमन बॉडी ने।
बहुत पावरफुल माइंड है। अगर पूरा ओपन कर लोगे तो आप ही भगवान समझने लगोगे खुद को। जिनका थोड़ा ओपन होता है, हमसे नॉर्मल ह्यूमन बींग से थोड़ा ज़्यादा होता है, वो साइंटिस्ट बन जाते हैं। तो इस हिसाब से है कि लेवल आपका कितना है माइंड का ओपन, तो उतने ज़्यादा आप क्रिएटिव, उतने ज़्यादा आप हर चीज़ में आगे रहने वाले पर्सन हो जाओगे। तो मैनिफेस्टेशन बाकी सारी चीज़ें 100% वर्क करती है, मैं मानती हूँ। बट हाँ, अगर कोई चीज़ सामने आपको दिख रहा है कि कोई चीज़ हो रही है, तो आप उसको ये सोच कर कि नहीं भगवान मुझे बचाएंगे। सामने चाकू लेकर कोई आपके ऊपर कूद रहा है और आप सोचो नहीं मैं पॉजिटिव सोचूंगा, ये मुझे नहीं मारेगा, ये मुझे नहीं मारेगा, तो भाई मर जाओगे। क्योंकि भगवान कहता है पॉजिटिव सोचो, लेकिन सामने के वाले के एक्शंस भी तो देखो। अगर सामने वाला तुम्हें जलाने के लिए आ रहा है तो तुम्हें बचना पड़ेगा, तुम्हें काटने के लिए आ रहा है तो तुम्हें हटना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्शंस भी ज़रूरी हैं। पूजा के साथ साथ, स्पिरिचुअल होने के साथ साथ थोड़ा सा एक्टिव एक्शंस भी ज़रूरी है। हाँ, आपको पता ही होगा जो हमारी बॉडी है वो साइंस के अकॉर्डिंग, जैसे पलक झपकना वगैरह, ये कुछ रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं। अचानक से हाथ जले तो हमारा माइंड जब तक बताएगा, थोड़ा स्लो प्रोसेस करेगा, उससे पहले ही रिफ्लेक्स एक्शन तुरंत बता देता है कि हटाओ तुरंत। हाथ लगते ही तुरंत हट जाता है पहले से ही, या किसी चीज़ से जलने से पहले हम पीछे हट जाते हैं, तो वो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं हमारे। तो ये साइंस भी मानती है, बॉडी में कुछ तो ऐसा होता होगा ना, तो ऐसी इंट्यूशंस पावर पहले ही हमें बता देती हैं बहुत सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर ये है। दूसरी बात ब्यूटी की है कि अभी एक पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, बहुत टाइम से आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे थे, बहुत टाइम से आपको नोटिस कर रहे थे, बट हो नहीं पाई चीज़ें उनके अकॉर्डिंग। बट हाँ, धीरे धीरे ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन रहे हैं कि हो सकता है वो आपको अप्रोच करे। थोड़ा सा समय बीच में थोड़ा आपका डाउन रहा होगा, जिसमें काफ़ी लोगों की आपको असलियत मालूम पड़ी होगी। जो लोग आपके अपने हैं उनका भी आपको पता चल गया होगा, और जिनको आप अपना मान रहे थे वो कितने अपने निकले वो भी आपको मालूम पड़ गया होगा। बिल्कुल दाल आटे का भाव मालूम पड़ गया, क्योंकि ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो अपने होने का डंका करते हैं, बट फिर जाकर बाहर नाचते हैं आपके। बिल्कुल ऐसी स्थिति कि आप मर ही जाएंगे, ऐसी स्थिति पर भी बाहर जाके जो डांस कर सकता है, तो वो इंसान किस लेवल का आपका अपना है, ये बात आप बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो इन्जॉयमेंट, जब आपका अपना कोई इंसान बहुत भारी कष्ट में हो तो इन्जॉयमेंट करने का मन भी नहीं करता। बट अगर कोई ऐसा इन्जॉयमेंट करता है तो इससे आपको मालूम पड़ जाता है कि कौन अपना है कौन पराया है। बट ये जो पर्सन है जिसकी एनर्जी आ रही है, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है अभी अभी इस समय की मैं बता रही हूँ, आगे पीछे का मैं नहीं आपको गारंटी दे रही हूँ, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो वी कांट भी प्रिसाइज। तो मैं एक जनरल सेंस को लेकर चल रही हूँ। तो अभी लवर्स की एनर्जी आ रही है, बहुत धांसू प्रेम प्रसंग शुरू होने वाला है, या तो हो गया होगा ऑलरेडी। मतलब वर्षा हो रही है प्रेम की, और आपके चेहरे के बारे में बहुत बातें हो रही हैं, आपके शरीर के बारे में बहुत बातें हो रही हैं, आपकी बनावट के बारे में बहुत बातें हो रही हैं। बेसिकली जो आपको ब्यूटी मिली है, तो हर चीज़ की बड़ी तारीफ़ें की जा रही हैं। हर सेंस में लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको, आपके माइंड की, आपकी फ़िज़िक की बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, आपके ड्रेसिंग सेंस की। इन एवरी एस्पेक्ट आप कहीं ना कहीं उनको फिट मैच समझ आ रहे हो, नज़र आ रहे हो। उनको ऐसा लग रहा है कि आपसे बेस्ट मैच जो है वो नहीं मिल सकता था, और वो चीज़ आपने साबित भी करके दिखाई है, पूरी तरीके से आपने साबित करके दिखाई। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने वो अप्रिसिएशन जो है वो बिना सुने आपने कर्म के। कई लोग क्या होते हैं, अपनी तारीफ सुनने के बाद उनको मजबूर होके कि अरे यार मेरे बारे में तो सब कहते हैं बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अब तो मुझे अच्छे ही बन के जीवन काटना पड़ेगा। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है, आपके पीठ पीछे लोग तारीफ़ कर रहे हैं और आप फिर भी अच्छे हो। यानी कि ऐसा नहीं है कि लोगों की मुंह देखा आप बातें कर रहे हो कि किसी ने कह दिया आप हेल्प करते हो, आपके मुंह पे तो अब मजबूरी है कि आपको सबके सामने हेल्प करनी पड़ेगी भैया, क्योंकि लोग कहते हैं आप मदद करते हो तो आपका कर्तव्य बन गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी किसी ने मुंह पे तारीफ़ करने से पहले पीछे करी हैं, और आप लगातार अच्छे मन का जो है वो पालन करते रहे, अच्छे कर्म आपके दिखते रहे लोगों को, तब जाके लोगों ने ये चीज़ें खुलकर कहनी शुरू की हैं। वरना बहुत लंबे समय से लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, और आपको पता भी नहीं है कि लोग इतना नोटिस कर रहे हैं आपको, क्योंकि आप हर किसी को नोटिस नहीं करते हो, आप अपनी धुन में रहते हो। तो आपको नहीं पता चलता कि कौन कितना क्या नोटिस कर रहा है, छोटी छोटी बातें कोई आपकी ऑब्जर्व कर रहा है। इनफैक्ट बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको आपकी कुछ चीज़ें इतनी अच्छी लगती हैं कि वो कॉपी करते हैं। और
बट ऐसा होता है हर किसी में ना अप्रिशिएशन करने की हिम्मत नहीं होती। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को कॉपी करना तो जानते हैं बट तारीफ़ करना पसंद नहीं करते हैं। वो आपको पसंद करेंगे चोरी चोरी, चुपके चुपके, आपकी हर बात कॉपी करेंगे, आपकी हर अच्छाई को कॉपी करने की कोशिश करेंगे। पर जैसे ही बात इस बात पर आती है कि आपके मुंह पे कहते हैं कि आपकी ये बात अच्छी लगती है, तो वो छुप जाएंगे। आपके मुंह पे ये कहेंगे अरे तुम में ये कमी, तुम में वो कमी, तुम में वो कमी। ये नहीं बताएंगे कि चोरी चोरी, चुपके चुपके आपकी जो अच्छाइयाँ हैं उनको कॉपी कर रहे हैं, सेम चीज़ करने लगे हैं, आपके जैसे कपड़े पहनने लगे हैं, आपके जैसी बातें करने लगे हैं, आपके जैसे हेयर स्टाइल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी तरह लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करें। आप किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करते हो, आप एक्चुअली में अच्छे हो बट वो लोगों को इम्प्रेस करने के लिए वो चीज़ कॉपी कर रहे हैं। आप समझ रहे हो? तो ये डिफरेंस होता है। काफ़ी लोग हैरान होकर तारीफ़ कर देते हैं, अरे भाई तुम्हारी ये चीज़ देखी बड़ी अच्छी लगी। काफ़ी लोग हैरान होकर ना चिढ़ जाते हैं और उस चीज़ को चुपके चुपके तो कॉपी करेंगे बट सामने चिढ़न के वजह से बुराई करेंगे, चार लोगों के सामने नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो लोग पसंद करें वो भी नापसंद करें। सो हर तरीके के लोग हैं प्रभु के दुनिया में, भांति भांति के लोग। तो बट मैं तो यही बोलूँगी अप्रिसिएशन करने वाला हमेशा बड़ा रहता है, और जो तारीफ़ करता है ना, आप ये मानना उसका दिल बहुत बड़ा होता है, क्योंकि किसी की अच्छाई करने के लिए ना साफ दिल चाहिए, बुराई तो हर कोई कर लेगा। तो अगर आपकी कोई तारीफ़ कर रहा है तो वो अच्छे दिल का इंसान है, उसकी आप भी इज़्ज़त करिएगा। आपका दिल अच्छा है तभी तो लोग पसंद कर रहे हैं, आपकी चर्चाएँ कर रहे हैं। तो जिनको सिर्फ रीडिंग सुननी थी उनके लिए मेरा धन्यवाद, जिनको शिव की बात सुननी थी वो बने रहे। तो बात ये हुई कि मंडे का दिन था और मैं अपने मायके गई हुई थी फादर के यहाँ। तो वहाँ पर चाय रखी थी टेबल पे, बड़ी वाली टेबल पे। तो वहाँ पे पापा को मेरे ध्यान नहीं है, वो बच्चे नहीं है घर में, मैं तो अपने घर रहती हूँ तो उनको इतना आइडिया नहीं है। उन्होंने टेबल की बिल्कुल खौलती हुई चाय थी, तुरंत छन के आई थी, हम सब बहुत गर्म चाय पीते हैं, उन्होंने कॉर्नर में रख दिया और वो मुझे कुछ बिल देने लगे। तब तक शिव पीछे जाके उसने वो चाय का कप जो था एकदम खींच लिया। वो ऊंची टेबल थी तो वो उसके हाथ में पूरी तरीके से नहीं आया, वो चाय जो है गिर गई, तो जिसकी वजह से उसके दोनों हाथ और घुटने से दोनों पैर, और गिरी तो वो उसके दोनों तलवे, वो नंगा था, डायपर में था केवल, तो दोनों तलवे जल गए उसके। मैं एकदम होपलेस तो हुई बट हाँ मैंने दिमाग से काम लिया। मैंने डोंगे में तुरंत बर्फ़ की ट्रे निकाली दोनों, और उसको ठंडे ठंडे पानी से एकदम धोने लगी। उसके दोनों हाथ और पैर ऐसे रेड हो गए थे, मुझे लगा खाल उधर जाएगी क्योंकि खौलती हुई चाय थी। बट आप यही चमत्कार देखो, मैंने पता लाइफ में किसी का बुरा नहीं किया, मैंने लाइफ में अपने चलती में, मतलब अब अनजाने में किसी का हुआ हो तो प्रभु मुझे माफ़ करे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ सच में, मैंने कभी किसी का ना बुरा नहीं किया। और मैं दूसरों के गम में, अगर मुझे पता चलता ना कि कोई दुखी है तो मैं रोने लगती हूँ। मैं अपनी दुआएं उसके नाम पे कर देती हूँ, अपने कर्म कह देती हूँ मेरे पुण्य हटा दो लेकिन उसको ठीक कर दो। मतलब मैं ऐसी मेरी अंतरात्मा, तो भगवान मेरे बच्चे को कितना कष्ट देते। मैं तो उस क्षण कुछ बोल ही नहीं, मैं बस कहती प्रभु बस तू देख ले, रक्षा कर ले, मुझे नहीं पता, प्रभु प्रभु बस तेरी। अच्छा, मैं प्रभु से आप करके बात नहीं करती, मेरी और शिव जी की बात तो तू करके ही होती। तो मैं कह रही प्रभु तू देख ले, अब तुझे जो करना है भैया तेरे हाथ में, मेरा एक लड़का है, तू देख। फिर मम्मी भी थी, पापा भी थे, मेरे हस्बैंड भी थे। हम मेरे हस्बैंड और मेरे फादर जो है वो तुरंत डॉक्टर के यहाँ लेकर गए, लेकिन उससे पहले मेरी मम्मी ने क्या किया, कॉलगेट मोटा मोटा लगा दिया था। पेप्सोडेंट था, कॉलगेट था नहीं, तो बहुत नया पेप्सोडेंट था, आधा कर दिया उन्होंने, पूरे घुटनों पे से लेकर तलवे तक और हाथों में लगा दिया उसके अच्छे से। जबकि ये कभी नहीं लगाना चाहिए, लेकिन हमें नहीं पता था क्योंकि घर में कभी ऐसे हादसा नहीं हुआ। हम लोग यही बेसिक फ़र्स्ट एड कर लेते हैं ना, लेडीज़ घर में जल जाते हैं तो कॉलगेट, बट कभी नहीं लगाना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि अगर छाले पड़ जाते हैं तो फिर उस कॉलगेट को हटाना इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि वो सूख जाता है और स्किन पे जकड़ जाता है, फिर आप हटाओगे तो छालों में जख्म पड़ जाएगा। इसलिए भगवान ना करे कोई जले, लेकिन अगर कोई जलता है तो कभी कॉलगेट मत लगाना। उसके हम लोगों ने वो लगा दिया। उस समय पे काम ही नहीं कर रहा था माइंड, वो इतनी ज़ोर से रो रहा था। 1.5 साल का हुआ है, बस आप सोचो 1.5 साल का बच्चा। तो सब एकदम होपलेस हो गए। पापा तो बहुत गिल्टी फील करने लगे क्योंकि उन्हीं की चाय रखी थी। तो एक होता है ना जिसकी वजह से ऐसा हो, उसको और ज़्यादा भारीपन हो जाता है। कोई जान के तो ऐसा करता नहीं है, उनकी तो जान से भी प्यारा है, इकलौता है। मेरे भाई की तो शादी भी नहीं हुई है, मेरा ही बच्चा है, तो उनकी जान से प्यारा है ये। तो अब तुरंत ये लोग गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने दवाइयाँ दे दी और सॉस क्रीम आती है, आप सब जानते हो कि वो क्रीम दे दी थी।
अब क्या हुआ, अब इसको, लेकिन मेरा बच्चा ना, मैं ये आपको बता रही हूँ, वो उम्र से ज़्यादा बहादुर है, वो बहुत बहादुर है। एक बार और खेलते हुए ग्लास से उसकी नोज़ कट गई थी। तो वो पता है वो रोता नहीं है ज़्यादा, उसके बहुत चोट लग जाती है ना तब वो थोड़ा रोता है, चोट से वो रोता नहीं है। तो लोगों को उसके दर्द का एहसास नहीं होता। अगर जैसे बच्चा बहुत रोता है तो लोगों को लगता है हाँ उसके दर्द हो रहा होगा, वो रोता नहीं है, उसकी आदत है। तो उस समय उसको डॉक्टर के पास ले गए, कोलगेट लगाया तो बस वो रोया नहीं, फिर लौट के आया, रोया ही नहीं वो। फिर हमें डॉक्टर ने बोला पानी बॉईल करके फ्रिज में, मतलब वो ऐसा हो जाता है ना, वो एकदम क्लीन वाटर हो जाता है, अच्छे से बॉईल करके फिर उसको कूल डाउन, बिल्कुल बर्फ़ जैसा ठंडा कर लो, उसमें डिटॉल डाल के कोलगेट हटाओ, उसके बाद सॉस क्रीम लगेगी वो। तो अब मेरा रो रो के बुरा हाल था, मैं रोते रोते हटा रही हूँ, एक पैर की मेरे हस्बैंड हटा रहे हैं, मेरे पापा ऊपर से डिटॉल का पानी डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। और आपको पता है, आप सोचो, मैं ये इमेजिन करके बैठी थी, क्योंकि वो सूख गया था ना कोलगेट जगह जगह पे, तो गांठ जैसी दिख रही थी, मुझे लगा पता नहीं कितने छाले हो गए हैं मेरे लड़के के। आप बिलीव नहीं करोगे, आप बिलीव करोगे, उसके हाथ पैर पे एक स्पॉट नहीं, 1% रेडनेस नहीं, मतलब ऐसा लगा जैसे चाय गिरी थी और जब वो गया था घर से तो बिल्कुल रेड स्किन थी, कि जैसे उधड़ चुकी है जब हम पानी से धुल रहे थे। लेकिन जब वो वापस आया है, कोलगेट हटाया हमने, तो हमने देखा है कि 1% स्पॉट नहीं है, कुछ नहीं, जैसे चमत्कार हो गया हो। मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे साथ लाइफ में ऐसा दूसरी बार चमत्कार हुआ है, एक बार और मेरे साथ हुआ था, बट वो इतनी पर्सनल बात है कि वो मैं शायद पब्लिकली कभी नहीं बता सकती। वो वैष्णो माता का चमत्कार था, मैं माता के दरबार में थी, वो मैं कभी भी नहीं बता पाऊँगी, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हाँ, ये चमत्कार ऐसा है जो मैं बता सकती हूँ, ये भोले बाबा का चमत्कार है। आप बिलीव करोगे, एक दाग नहीं, एक छाला नहीं, खौलती हुई चाय से इतनी बुरी तरह जलते हैं। हमारा एक कज़न जला था तो उसकी पीठ फट गई थी बिल्कुल, हम थे नहीं तो, लेकिन देखा है मैंने कि हाँ उसकी स्पॉट अभी भी है। ये तो 1.5 साल का बच्चा था, बच्चों की स्किन बहुत सुपर सॉफ्ट होती है, तो मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि स्किन इसकी बचेगी। मैंने 1-2 और केसेस देखे थे, तो मेरे हस्बैंड के नोन लोगों के बच्चे जल गए थे। तो आप, मेरा रो रो के बुरा हाल, मेरी आईज स्वेल हो गई थी, मैं इमेजिन नहीं कर पा रही थी कि अब क्या करूँगी, मैं प्रोसेस नहीं कर पा रही थी, बस मैं प्रभु का नाम लिए जा रही थी, प्रभु कैसे भी करके शिव को बचा। और प्रभु ने चमत्कार दिखाया, पता है, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे हस्बैंड, हम सब शॉक्ड रह गए जब हमने उसके पैर देखे। और वो जैसे हमने डिटॉल के पानी से उसे धोया, वो नॉर्मल खेलने लगा, मतलब वो रोया भी नहीं, और वो नॉर्मल खेल रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन फिर भी जो दवाइयाँ दी थी डॉक्टर ने, 2 दी थी, तो वो सिरप हमने उसको पिलाए, उससे क्या हुआ, उसको नींद आ गई। उसके बाद हमने सॉस क्रीम जो थी लगा दी उसके, फिर हम उसको अपने घर ले आए। मेरा घर आगरा में है, सेम सिटी में ही मेरा मायका है, तो हम आ गए। अब मैं अपने हस्बैंड के यहाँ आ गई उसको लेकर, हस्बैंड के साथ। फिर मेरे मदर ने, फादर ने कम से कम दिन में 5-6, मैं आई हूँ इवनिंग में और रात रात तक उन्होंने 5-6 बार फ़ोन करा कि अब कैसा है, अब कैसा है। लेकिन ईश्वर की इतनी कृपा रही कि मैंने बस उस टाइम उसको दवाई पिलाई। फिर रात में वो रोया, जलन हो रही थी उसके रात के टाइम, तो मतलब पूरा टाइम वो खेलता रहा। फिर रात में मैंने उसे दवाई पिलाई, कहीं दाग वाग कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसके सोने के बाद दवाई में कुछ ऐसा था कि नींद की वो टाइप की। फिर उसमें मैंने उसके सोने के बाद दवाई लगाई। आप जानते हो टॉडलर एज ऐसी होती है, वो एक जगह रुकते नहीं है, तो दवाई लगाती वो खड़े हो जाता, तो दवाई इधर उधर पूछ रही थी, तो उसके सोने के बाद मैंने लगाई नेक्स्ट डे, यानी कि ट्यूसडे को। इसीलिए मंडे को मैंने वीडियो नहीं डाली थी। फिर ट्यूसडे कल की बात हुई, तो वो कल पूरे दिन से नॉर्मल था, मैंने उसे ना दवाई खिलाई ना उसकी क्रीम लगाई। फिर रात में मैंने सोते समय सिर्फ उसके क्रीम लगाई। नेक्स्ट थर्ड डे आज है, प्रभु कृपा से ना मैंने क्रीम लगाई है ना मैंने दवाई खिलाई, यानी कि सिर्फ एक दिन उसको हमने दवाई लगाई। और आप सोचो इससे बड़ा क्या प्रूफ होगा कि हाँ सुप्रीम गॉड अवेलेबल है, सुप्रीम एनर्जी है। अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो आपके घर में अच्छे कर्म होंगे, ये बिल्कुल सत्य बात है। मतलब भोले बाबा ने ऐसी रक्षा करी, ऐसी रक्षा करी, मैं तो ये मानती हूँ कि सच में अगर आप किसी का अच्छा चाहते हो ना, तो आपका अच्छा प्रभु ज़रूर करेंगे। हाँ ये भी है कि शिव के अपने कर्म होंगे, उसके पूर्व जन्म के कुछ कष्ट होंगे, वो उसको झेलने ही पड़ेंगे। मेरे कर्मों से उसके कर्म पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको तो एट द एंड वो भुगतना ही पड़ेगा जो उसकी सोल करके आई है या करके जाएगी। बट हाँ मैं बता रही हूँ कि अभी जिस स्टेज में वो है, उसके कष्ट से ज़्यादा कष्ट मुझे होता है। और जितने भी यहाँ पर पेरेंट्स सुन रहे होंगे वो ये बात समझ रहे होंगे, जितनी देर मेरा बच्चा हॉस्पिटल में था और मैं घर पर थी, मैं बहुत जल्दी होपलेस हो जाती हूँ, और मैं एक्स्ट्रा सेंसिटिव इमोशनल पर्सन हूँ, बहुत ज़्यादा इमोशनल। मतलब अगर आप मुझे किसी
अननोन का भी बताओगे ना कि उसको ये कष्ट हो गया, तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, मैं बहुत रोती हूँ, बहुत प्रे करती हूँ दूसरों के लिए। तो आप समझ सकते हैं जब मेरे ऊपर बीतेगी तो मैं कैसे, मैं तो होपलेस हो जाती हूँ। बस प्रभु की शरण के अलावा मुझे कुछ नहीं दिखता। मैं बस प्रभु से प्रार्थना कर रही थी, जैसे टीवी सीरियल्स में आपने देखा होगा माँ बहुएँ जाकर रोने लगती हैं, तो मैं बस वो फर्स्ट एड करके उसकी बर्फ़ वर्फ़ का पानी लगाकर उसको भेजकर हॉस्पिटल, मैं बस प्रार्थना ही कर रही थी। और जब मेरा बेटा लौट कर आया तो एकदम हंसता खेलता कूदता लौट कर आया, जबकि डॉक्टर ने ना इंजेक्शन लगाया ना कुछ। उसकी डिटॉल की सफाई करने के बाद दवाई और पिलाना खिलाना वो सब हमने किया है, वो भी 1 घंटे बाद, क्योंकि पानी खौला के ठंडा करने में बहुत टाइम लगता है। आप लोग जानते होंगे, अगर आप खौलाओ फिर ठंडा करो, क्योंकि उसी समय लाइट भी चली गई थी, सब काम तभी होने थे। बट आप प्रभु कृपा देखो, जो जल जाता है ना उसे कितनी जलन होती है, वो खड़ा नहीं हो सकता, वो भाग नहीं सकता, वो खेल नहीं सकता, वो हंस नहीं सकता। बट मेरे प्रभु की मेरे शिव पर इतनी कृपा हुई, सच में मैं तो ये कहूँगी चमत्कार है। और हर बच्चे के साथ ऐसा चमत्कार प्रभु करे, किसी को भी कष्ट का सामना ना करना पड़े, इतना घनघोर कष्ट किसी को ना दे। तो मेरे बेटे को प्रभु ने कष्ट दिया एक क्षण का, और फिर एक क्षण बाद उन्होंने वो कष्ट छीन भी लिया। ये और इस जादू को बताने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी आप लोगों को। बट हाँ, आज जब मुझे लगा ये सही दिन है, 100% मेरा बेटा ठीक है, कहीं कुछ नहीं है, तब मैं इस जादू को आज बता रही हूँ कि हाँ, महाकाल का ये जादू है। बोलो हर हर महादेव। ऐसे ही सबकी रक्षा करें। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग यहाँ तक शिव के लिए आए सुनने के लिए, उनका तहे दिल से शुक्रिया। ईश्वर करे आपके बाल बच्चे हों, सब बहुत सुखी रहें, आपका परिवार सुखी रहे, आप सुखी रहें, महादेव आप पर कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।